आज हमारे पार्टी के संगठन के रचनानुसार दिए गए दायित्व के तहत मैं संभाग मुख्यालय अंबिकापुर में सभी हमारे अंबिकापुर के इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिजीवी, सीए, व्यापारी साथी, चेंबर के साथी, जनप्रतिनिधिगण सबके साथ बैठ करके मैं बजट का श्रवण किया और हम सब यहाँ उपस्थित सैकड़ों की संख्या में उपस्थित रहे। और आज हमने निर्मला सीतारमण जी, देश की नारी शक्ति की प्रतीक, जिन्होंने 9वें बार लगातार बजट प्रस्तुत किया, जो भारत देश में लगातार 9 बार बजट प्रस्तुत करने का अपने आप एक नया रिकॉर्ड है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक स्थिरता के साथ, भारत देश की जनता जनार्दन के आशीर्वाद के साथ नरेंद्र मोदी जी की सरकार तेजी से काम कर रही है और एक स्पष्ट विजन के साथ 2047 के विकसित भारत के विजन के साथ ये सरकार काम कर रही है। और हर बजट दर बजट उस विजन की ओर एक एक बड़े कदम के रूप में एक एक बजट को आप देख सकते हैं। लॉन्ग टर्म विजन है 2047 का, उसका मिड टर्म टारगेट भी है और एक शॉर्ट टर्म टारगेट के रूप में, ईयरली टारगेट के रूप में, एक वर्ष के टारगेट के रूप में हर बजट को आप देख सकते हैं। अगर क्रिटिकल मिनरल्स की बात होती है, रेयर अर्थ मिनरल्स की बात होती है, एआई मिशन की बात होती है, वाटरवेज को आगे बढ़ाने की बात होती है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात होती है, हाई स्पीड रेलवे की बात होती है, तो इस सबसे स्पष्ट होता है कि विकसित भारत की ओर किस तरह से भारत एक विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। और कैपेक्स पे जहां तक पूंजीगत व्यय है, उस पर ऐतिहासिक वृद्धि बजट दर बजट नरेंद्र मोदी जी के पूरे कार्यकाल में देखने को मिला है। विशेषकर मैं भारत के, हमारे छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कहना चाहूंगा, 20 साल के पहले की अगर मैं बात करूं 11 सालों की, तो रेलवे क्षेत्र में पूंजीगत व्यय मोदी जी के 11 साल में 22 गुना वृद्धि हुई है। पहले 10 साल में डबल हो जाए तो 2 गुना हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती थी, 22 गुना की वृद्धि हुई है। इस तरह के ऐतिहासिक काम विकसित भारत की ओर नरेंद्र मोदी जी की सरकार निर्मला सीतारमण जी के वित्तीय क्रियान्वयन के साथ आगे बढ़ा रही है। और साथ ही साथ इंक्लूसिव ग्रोथ को सुनिश्चित करने के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए भी मोदी सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है। और इन 11 सालों में 25 करोड़ से अधिक लोग बीपीएल की कैटेगरी से, गरीबी रेखा से अपने जीवन में बाहर आ पाए हैं। दुनिया भर की स्टडीज इस बात को प्रमाणित करते हैं। तो एक और तीव्र आर्थिक गति के साथ विकसित भारत बनाने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर गरीबी निवारण के लिए प्रयास कर रही है। और मैं इसके लिए इस तरह के शानदार बजट, दूरदर्शी बजट, विजनरी बजट, विकसित भारत के एक रोड मैप के रूप में इस बजट को देखता हूं। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय निर्मला सीतारमण जी को, पूरे भारत सरकार को हम सभी की ओर से धन्यवाद करते हैं।